नमस्कार, मैं प्रियंवदा। सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले आज जो बात करते हैं हम व्हाट इज़ साइंस, जो टॉपिक मैं लाई हूँ व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस के बारे में बहुत जनरल बातें करूँगी मैं कि क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी ब्रांचेज कौन-कौन है। प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। तो आगे सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस कहाँ से बना, इसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले जो साइंस वर्ड आया वो आया सेंसिया। सेंसिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है नॉलेज। सो साइंस मीन्स नॉलेज। साइंस का मतलब होता है नॉलेज, क्योंकि सेंसिया का मीनिंग क्या है, नॉलेज। यहीं से वर्ड निकला। नेक्स्ट इसकी एक और डेफिनेशन है, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। जो ज्ञान हमें ऑब्जर्वेशन माने अवलोकन से होता है और प्रयोगों के द्वारा हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो है आपका साइंस। इसके और भी डेफिनेशन है, सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज साइंस। क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को भी क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर ऑल साइंस। ये सारे सब्जेक्ट भी क्या है, साइंस में आते हैं। द स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ। भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन का ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। तो हमारे अर्थ में जो भी आपको सत्य ज्ञान है, जो सत्य आपको पता है, जैसे आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो उसमें एक बल होता है, उसको गुरुत्व बल कहते हैं। हमारे जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हमारे जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तभी वो फूड बनाते हैं। बहुत सारा ज्ञान हमारे आसपास, सत्य हमारे नेचर में, हमारे अर्थ में, हमारे भौतिक जगत में जो भी सत्य हमें प्राप्त हुआ, जिस सब्जेक्ट के कारण, वो ही है साइंस। जो नॉलेज हमें प्राप्त हुआ वो ही है हमारा साइंस। तो साइंस का मतलब ही, अब मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में बोलते विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, विधन ज्ञान, बी माने विशेष ज्ञान, विज्ञान विशेष ज्ञान। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। इसके बाद साइंस और नॉलेज क्या है। साइंस शब्द और नॉलेज शब्द का क्या अर्थ है। साइंस शब्द का अर्थ है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, मतलब जो हम सत्य को खोजें, सत्य की खोज, वही साइंस है। नॉलेज क्या है, फीलिंग ऑफ रियलिटी। अब जो हमने सत्य खोज लिया ना, उसको जो हम फील करते हैं, हमें पता है जो सेब है नीचे गिरा, अब क्यों गिरा, गुरुत्व बल के कारण। क्या, तो जो हमें नॉलेज, अब हमें फील हो रहा है वो, अच्छा ये जो सेब या एप्पल नीचे गिर रहा है ये गुरुत्व बल के कारण गिर रहा है। तो वो जो हमें फील हो रहा है ना, रियलिटी फील हो रही है कि अच्छा इसके कारण, अच्छा जो ये एयर है, एक्चुअल में इसमें बहुत सारी हवा है, सॉरी गैसेज हैं, तो वो हमें रियलिटी पता है। एयर क्या है, हम एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इन सब के बारे में जो भी हमने सत्य ढूंढे हैं, सत्य हमें पता चले साइंस के द्वारा, वही सत्य को जो हम फील करते हैं वही नॉलेज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ साइंस। डिवीजन ऑफ साइंस में कई तरह के ब्रांच हैं, लेकिन जो मेन ब्रांच है आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के कारण जो दो ब्रांच हमारे पास हैं, तो सबसे पहले हम पे है बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स की हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी है। लिविंग थिंग्स में कौन आते हैं, प्लांट, एनिमल, है ना, इनके बारे में जो भी टोटल स्टडी वो इसमें करते हैं। नॉन लिविंग फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में क्या होता है, जितनी भी और बाकी और हमारी जो नॉलेज है ना, जो स्पेस की नॉलेज है, चाहे हम जो मेजर करते हैं, यहाँ से मेजरमेंट करते हैं मून कितनी दूर है, या हम ये देखते हैं कि ये कार्बन के कितने कंपाउंड हैं, या हमने ये पता किया कि अर्थ में कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये नॉन लिविंग थिंग है ना, ये किस में आती हैं, फिजिकल साइंस में।
तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई है आपका। अब हम इसको बायोलॉजी के भी और दो हमने डिवीजन कर लिए। बायोलॉजी, क्योंकि लिविंग थिंग में तो प्लांट और एनिमल बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा ना, बहुत बड़ा बड़ा, एक ही ब्रांच में बहुत ज़्यादा होगा स्टडी के लिए। तो जिनकी जिनकी जो दिलचस्पी है, जिनका इंटरेस्ट है एनिमल्स में, तो वो स्टडी करते हैं जूलॉजी की, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में सब कुछ जो हम स्टडी करते हैं किसी भी एनिमल के बारे में, तो वो होता है हमारे जूलॉजी में। यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी जूलॉजी में ही आता है, हम भी तो एनिमल्स के ही पार्ट हैं, जूलॉजी के ही पार्ट हैं। इसके बाद आता है बॉटनी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनी क्या है? प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। उसमें अब क्या है, प्लांट में ये जो लीफ है ग्रीन क्यों होती हैं, ये फूड कैसे बनाता है, और जो है ये प्लांट ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये प्लांट जो है हमारे ये किस तरह से अपना ग्रोथ करते हैं, ये सारी जो स्टडी है ये किस में आता है? हमारे बॉटनी में। ठीक, अब ये तो जो मैंने अभी दो बनाए वो हो गए हमारे लिविंग थिंग के पार्ट। अब आ गए फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग के जितने भी आपके बहुत सारे ब्रांचेज हैं वैसे तो, इसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेन जो पॉपुलर जो आपको जनरली पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे सभी जानते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, अर्थ साइंस है, स्पेस साइंस है, तो जितने भी और इसके ब्रांचेज हैं ये सब इसमें आते हैं फिजिकल साइंस में। तो फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिक्स में हम करते हैं स्टडी लाइट की, साउंड की, हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की, और जो ये प्रेशर है, इन सब की जो स्टडी होती है ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ाई करते हैं? केमिस्ट्री में हम किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, प्रोटॉन्स हैं, ये कैसे हैं, इनका क्या अंदर किस तरह से रहते हैं। तो इंटरनल जितने भी सब्सटेंस के इंटरनल जो कैरेक्टर होते हैं वो सारी स्टडी किस में आती है? केमिस्ट्री में आती है। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारी फिजिकल साइंस में आता है। इसके अलावा मैं थोड़ा आपको और ऐड करा देती हूँ कि कई बार हमें ऐसा लगता है सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, और भी तो साइंस हैं जिनके पीछे हम साइंस लगाते हैं, तो इन साइंस में और उस साइंस में क्या अंतर है? फिर मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला कि हिस्ट्री भी है इसका एक ब्रांच, वो सॉरी जैसे पॉलिटिकल साइंस भी है, ऐसे सोशल साइंस भी है, इसलिए नहीं बोला बेटा। साइंस दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका रियल साइंस, जो आपको मैं ये बता रही हूँ ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये है हमारे रियल साइंस। रियल साइंस क्या होते हैं? रियल साइंस होता है, रियल माने सत्य विज्ञान, जो थ्योरी पे आधारित होते हैं, अटल सत्य जिसे कहते हैं। अगर आपको ये आज पता है कि जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ये 1 करोड़ साल पहले, 1 लाख साल पहले भी ऐसी था, पानी उसी से बना था। और 1 लाख साल बाद भी जो वाटर है वो कैसे बनेगा? उसके जो कंपोनेंट होंगे वो कौन से होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये अटल सत्य है। इसी प्रकार से अब जो सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, और जो दूसरे साइंस होते हैं उनमें उनको बोलते हैं सूडो साइंस। सूडो साइंस क्यों बोलते हैं? छद्म विज्ञान। विज्ञान तो है वो भी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन वो परिवर्तनशील है। वो सत्य है लेकिन परिवर्तनशील सत्य है। आज जो संविधान हम पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है 1000 साल बाद भी वही संविधान के बारे में पढ़े हम, तब हो सकता कोई दूसरा कोई राजा होगा, क्या होगा, वो नया कुछ संविधान बनाएगा। जरूरी नहीं है आज जो आज हमारे प्रेजेंट में है वो 1000 साल बाद हिस्ट्री हो जाएगी, है ना। तो चेंज हो रहा है ना, सत्य तो है, सत्य सब में है, लेकिन वो सत्य कैसा है? परिवर्तनशील सत्य है। इसीलिए ये कौन सा साइंस होता है? छद्म विज्ञान बोलते हैं उसे। और जो ये आपको मैंने अभी तक जो बताया ये कौन सा है? रियल साइंस। तो रियल साइंस में सत्य विज्ञान, ये थ्योरी पे आधारित होता है और कटु सत्य है, ये हमेशा रहेगा सत्य। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि फादर्स कौन कौन से इनके। सबसे पहले फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलिनी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस,
फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लावसियर। तो ये इनके क्या हैं, फादर हैं। फादर मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले इन वैज्ञानिकों ने इस सब्जेक्ट की ओर सबसे पहले ध्यान दिया, मतलब उन्होंने ये वाली जो बातें हैं सबसे पहले इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, तो इसलिए इनको फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जियोलॉजी ये सब कहा जाता है। ठीक, तो आशा करती हूँ ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। कई बातें आपको थोड़ा नया भी लगा होगा और कई बातें आपको रिवीजन भी हुआ होगा, रिपीट भी हुआ होगा, आपको पहले से पता होगा फिर भी रिवीजन हो गया होगा आपका। तो ये आपको वीडियो कैसे लगा एक बार फिर कहती हूँ, ज़रूर लिखना और इसी तरह से कमेंट कीजिए आप कि आपको कौन से टॉपिक पे, साइंस के छोटे छोटे में टॉपिक, कोई सा भी आप टॉपिक दे देना, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। प्लीज़ सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका धन्यवाद।